हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है डेली हिंदी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक या परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। किंतु आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक होते हैं। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा या साधन का बोध होता है। संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का भाव या तुलना या समानता का भाव। अपादान संबंध का की के रा री रे। अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो। तो इसकी विभक्ति भी ज़्यादातर पूछ ली जाती है। प्रथम में क्या आता है? कर्ता ने। द्वितीय में कर्म को। तृतीय में करण से द्वारा या के द्वारा या साधन का बोध होता है। और चतुर्थी में आता है संप्रदान को के लिए। पंचमी में आता है अपादान से अलग होने का भाव या तुलना या समानता का भाव। और षष्ठी में आता है संबंध का की के रा री रे। सप्तमी में अधिकरण में पर। अष्टमी में संबोधन हे अरे अहो ऐसे शब्द आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा है कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। कर्ता अर्थात काम करने वाला। परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से क्रिया या कार्य करने वाले शब्द का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। परसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे ये कर्ता के लिए क्या है? ने। राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली है, तो ने का। जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं उनमें परसर्ग के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से? लगना आ गया, सकना आ गया, बकना आ गया, चूकना आ गया, भूलना आ गया, बोलना आ गया, जाना आ गया। तो यहाँ पर ने परसर्ग का यूज नहीं होता है। मुझे दिल्ली जाना है, वह भूल गया। तो ऐसे शब्दों में ने परसर्ग का यूज नहीं होता है। अब आते हैं कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। तो वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। नियम फर्स्ट है सुलाना, बुलाना, जमाना, भागना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, राधा ने कृष्ण को पुकारा। कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा। इन शब्दों में को का यूज नहीं होता है। इसमें हमें पहचानना होता है कि वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो हम इससे पहचान कर लेते हैं कि इसमें हमारा कर्म है या नहीं है, तो विभक्ति यूज हो या ना हो हम पहचान लेंगे। फिर है करण कारक। करण कारक है से या द्वारा या के द्वारा। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो करण कारक क्या होता है? साधन का बोध होता है या से या के द्वारा ऐसी विभक्तियां यूज की जाती हैं। जैसे है भगवान राम ने रावण को बाण से मारा,
तो बाण क्या हो गया, साधन हो गया, बाण से मारा, साधन का बोध कौन करा रहा है, बाण। बच्चे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो किससे खेल रहे हैं, गेंद, गेंद क्या हो गया हमारा, साधन हो गया, ठीक है, गेंद से खेल रहे हैं। और बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में बताएं। थैंक यू।